साथ में विजेंद्र सोलंकी बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया। सभी मंत्रियों के साथ सीएम खट्टर ने इस्तीफा दिया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को इस्तीफा सौंपा गया और अब कहा जा रहा है कि दोपहर 1 बजे हरियाणा में नई सरकार का गठन होगा। अब इसके पीछे के कई सियासी पहलू हैं। हालांकि सरकार को कोई खतरा नहीं है। वर्तमान में जेजेपी के साथ मिलकर बीजेपी सरकार चला रही है, लेकिन जिस तरीके से देर रात जेपी नड्डा से दुष्यंत चौटाला की बातचीत हुई और उसके बाद चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बातचीत हुई, माना जा रहा है कि लोकसभा को लेकर जो समझौता हुआ उस पर जेजेजी एग्री नहीं कर रही। जेजेपी को 1 सीट बीजेपी देना चाहती है, जबकि जेजेपी की डिमांड इससे कहीं ज्यादा। इसको लेकर यह गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में इसी साल चुनाव है और चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी मनोहर लाल खट्टर की वजह से बीजेपी पर भारी ना पड़े, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। दोबारा शब्द उसके बारे में नहीं बता सकता हूं, उसके बारे में तो 1 बजे विधायक दल की बैठक को बुलाया गया और माना जा रहा है कि एक नया चेहरा सामने आ सकता है। हालांकि जो 2 नए चेहरे इस वक्त पब्लिक डोमेन में या कहें कि सोशल मीडिया पर या कहें कि राजनीतिक हलकों के अंदर चल रहे हैं, उनमें 2 सांसद हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वर्तमान में यह बीजेपी को तय करना है कि आखिर नया मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जिनके नाम इस वक्त पब्लिक डोमेन में है वो है नायब सिंह सैनी और संजय भाटिया। अगर इनके बारे में बात की जाए तो संजय भाटिया दरअसल लगातार एक्टिव हैं। मॉडल टाउन के रहने वाले हैं संजय भाटिया, पानीपत के, और लगातार वो एक्टिव रहे हैं, एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। वहीं अगर दूसरे नाम की बात की जाए तो दूसरा नाम है नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद हैं, जबकि संजय भाटिया वो भी सांसद हैं और वो करनाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को इस अंदाज में हराया था कि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले वही थे। लेकिन बीजेपी चौंकाती है। जब मनोहर लाल खट्टर का नाम भी सामने आया था, उस दौरान भी हर कोई ये जानने का इच्छुक था कि आखिर मनोहर लाल खट्टर कौन है। हो सकता है इस बार फिर से चौंकाने वाला फैसला हो। वहीं दूसरी तरफ यह माना जा रहा है कि करनाल सीट से मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। बीजेपी को फिलहाल कोई खतरा नहीं, क्योंकि 7 निर्दलीय विधायक ऐसे हैं जिनका समर्थन बीजेपी के पास है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, इसको क्या वाकई में हरियाणा की सियासत में बीजेपी के अंदर एक बड़ा फेरबदल कहें, या फिर कहें कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए 2024 को साधना है और हरियाणा में बीजेपी को आगे की सियासत को साधना है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जेजेपी और भाजपा का गठबंधन टूट चुका है। और देखिए जिस तरह से समझा जाए कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया, अब तमाम तरीके की बातें आ रही है। एक तरफ आ रहा है कि वो लोकसभा से पहले हरियाणा में भाजपा और जननायक जन पार्टी का गठबंधन टूट गया है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैबिनेट समेत इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक खट्टर आज दोपहर 1:30 बजे फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ की खबरें भी आ रही थी कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में अब क्या कुछ होगा ये समय बताएगा, लेकिन बताया यही जा रहा है कि जेजेपी हरियाणा में 1 से 2 लोकसभा सीटें मांग रही थी, जबकि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य संगठन सभी 10 सीटों पर खुद लड़ने के पक्ष में था। हालात को देखते हुए भाजपा ने परीक्षक के तौर पर अर्जुन मुंडा और तरुण चुग को चंडीगढ़ भेजा। अब गठबंधन टूट गया है, इस्तीफा दे दिया गया है, और टूटने के बावजूद भाजपा बहुमत है जिसका आप जिक्र कर रहे थे। 90 की विधानसभा
का ये जो आंकड़ा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार गिरने जैसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि 7 निर्दलीय विधायकों से कल रात को ही संपर्क साध लिया गया था। ऐसी स्थिति में हरियाणा में जेजेपी से गठबंधन टूटा, लेकिन बहुमत भाजपा के ही पास। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें, जिनमें से भाजपा के पास 41 एमएलए खुद के हैं, 6 निर्दलीय और 1 हलोपा विधायक का समर्थन है, यानी भाजपा के पास 48 विधायक हैं। बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। और अब आप देखिए कैसे संकेत मिले। कल जब दुष्यंत चौटाला सोमवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से स्वीकार कर लिया, अब का दोबारा शब्द कब ले रहे हैं सर? दोबारा शब्द देखिए, उसके बारे में नहीं मैं बता सकता हूँ, तो उसके बारे में तो गवर्नर साहब बताएंगे कब वो मंत्री इस्तीफा दे दिया। तो मुख्यमंत्री दोबारा शपथ लेंगे सर, ऐसी बात सामने आ रही है। हाँ जी, तो रिएक्शंस वहां से आ रहे हैं और हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं, लेकिन उनसे पहले आपको अपडेट देते हैं कि राजभवन से मनोहर लाल खट्टर निकल चुके हैं और संभावना है कि वो केंद्र से पहुंचे दोनों प्रवेशों के साथ मुलाकात करें। सीएम के साथ अनिल विज भी हैं। राजभवन से निकलने के दौरान मुख्यमंत्री की गाड़ी में अनिल विज भी नजर आए हैं। वहीं दूसरा जो अपडेट है वो जेजेपी की तरफ से है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला अपने दिल्ली आवास पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में अजय चौटाला का बयान कुछ देर में दिल्ली आवास से आ सकता है, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जेजेपी की तरफ से हो सकती है, जिसमें अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला दोनों मीडिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। तो 7 निर्दलियों और 1 हलूपा विधायक का समर्थन बीजेपी के पास है। ऐसे में कोई समस्या होने वाली नहीं है। लेकिन जो अपडेट हमारी सहयोगी अदिति दे रही हैं उसके मुताबिक दोनों संभावना है। पहली तो ये कि मनोहर लाल खट्टर वापस शपथ लें, मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। तो फिर सवाल आपके जहन में होगा कि इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा इसलिए दिया होगा कि जेजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चल रही थी, उनके मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे। ऐसे में अगर उनको हटाया जाता तो इसका एक नेगेटिव परिणाम नजर आता। तो ज्यादा बेहतर रहा कि पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, नए सिरे से कैबिनेट का गठन हो, नए सिरे से मुख्यमंत्री शपथ ले और इस दौरान जो 7 निर्दलीय विधायक हैं उनमें से संभावना बन सकती है, संभावना उनमें से बन सकती है कि किसी को मुख्यमंत्री के कैबिनेट में शामिल कर लिया जाए, उनको शपथ दिला दी जाए। जो निर्दलीय हैं उनमें धर्मपाल गोंदर है, रणधीर गोलन है, गोपाल कांडा है, लाइट से हटाइए ना, इस बात करता हूँ। सोमवीर सागवान निर्दलीय विधायक हैं, राकेश दौलताबाद हैं, रणजीत चौटाला हैं और नयन पाल रावत हैं। ये 7 निर्दलीय विधायक हैं जिनमें समर्थन बीजेपी का किया है। इनमें से संभव है कि मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जाए। गोपाल कांडा पहले रह चुके हैं, हालांकि काफी विवादित रहे हैं। राकेश दौलताबाद ये विधायक और जो गुड़गांव से लगती हुई बेल्ट है उसमें इनका काफी ज्यादा प्रभाव नजर आता है। यूथ है, युवा चेहरे हैं, हो सकता है इनको भी शामिल किया जाए।